हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ काफी बेनिफिशियल है, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में जो हमारा फोकस पॉइंट है वो है एचटेट टीजीटी जनरल पार्ट प्रिपरेशन। तो जो कैंडिडेट एचटेट टीजीटी साइंस की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देखिए कि आपको टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है एचटेट कभी अपना सिलेबस मेंशन नहीं करता है, तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो में है, इसमें जो हमारा फोकस पॉइंट है वो ये है कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। क्योंकि जब मैंने एचटेट का एग्जाम फॉर्म फिल किया था तो मेरे पास सिर्फ 1 मंथ था और मैंने केवल 1 मंथ की स्ट्रेटेजी से ही मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था और अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किया था। 100+ मेरे मार्क्स है तब मेरे बने थे सिर्फ 1 मंथ के अंदर, और मैंने बुक्स भी काफी कम फॉलो की थी। तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी अपनी एचटेट की 1 मंथ के अंदर अंदर, कैसे मैंने अपना टारगेट सेट किया था, कैसे मैंने एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो जो भी कैंडिडेट अभी एचटेट की दुनिया में आए हैं, मतलब जिनके लिए एचटेट अभी फर्स्ट बार होगा, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका एचटेट हर बार 3 या 4 नंबर से रह जाता है, तो आप मेरी स्ट्रेटेजी को जरूर अपनाइएगा। क्योंकि आपको अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो आपका मैं 100% श्योर कहती हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो जरूर क्रैक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हमारा जो आज का फोकस पॉइंट रहेगा इस वीडियो में वो स्ट्रेटेजी और बुक्स के बारे में रहेगा कि आपको टीजीटी जनरल पार्ट के लिए क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास 2 एग्जाम ऐसे होते हैं, एचटेट और सीटेट, कि आपको इनको ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं होती। अगर आप 1 मंथ आपके पास है तो आप एक सही स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं तो आप इजिली है ना इन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और सिर्फ 2 घंटे की इनफ पढ़ाई में आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कोई भी एग्जाम जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसका हमें पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो अगर मैं एचटेट के एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इस पेपर को सोल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती, ठीक है। तो अब आपके लिए तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो गई कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई इसमें सब्जेक्ट कितने आते हैं। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट आते हैं हमारे। 6 जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे जनरल पार्ट से रिलेटेड होते हैं और 7वां जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट का होता है। जिस पोस्ट से मतलब जैसे मान लो हमने टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर आपसे टीजी, जैसे मान लो आपने साइंस से अप्लाई किया है तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन साइंस के बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, 15 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 15 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के बनते हैं। हरियाणा जी के 10 की होती है। सीडीपी 30 नंबर की पूछी जाती है और सब्जेक्ट जो होता है हमारा 60 मार्क्स का है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपको कौन सी बुक है वो पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर 9th और 10th की जो बुक चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी ग्रामर की एक बुक आती है। तो आप अगर इसको परचेज कर लेते हैं तो काफी बेटर है, नहीं तो गूगल पर अगर आप डालते हो नवीन हिंदी ग्रामर तो इसकी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपके 15 नंबर हिंदी में से 15 में से आप 12+ इजिली गेन कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके लिए जो बुक होती है वो है नीतू मैम की बुक। ये बुक इतनी अच्छी है कि आप एचटेट के लिए नहीं बल्कि जितने भी हमारे एग्जाम है, लाइक DSSP हो गया, ठीक है, सीटेट हो गया, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ही ये बुक काफी बेस्ट है। तो एक कॉम्पिटिटर के लिए ये बुक हमेशा उसके पास है, होनी चाहिए। नीतू मैम की आती है जनरल इंग्लिश ग्रामर की बुक। फिर आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अरिहंत की अगर आप पढ़ लेते हो तो इनफ है, 10 में से आप 8 मतलब नंबर है इजिली गेन कर पाते हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो अगर यहाँ पर आप 6 to 10th की एनसीईआरटी है वो सोल्व कर लेते हैं तो आप एप्टीट्यूड में से 8+ मार्क्स इजिली गेन कर लेते हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसटी सीपी के पूछे जाते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम के पूछे जाते हैं।
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं, तो मतलब बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के, वो बनते हैं। उसके बाद हरियाणा जीके की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो बुक होती है हरियाणा जीके की, वो है ट्विटर ऑफ हरियाणा, जो कि प्रदीप शेर की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है। साथ में उसमें पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो आप इजिली 15 दिन के अंदर ये बुक पढ़ सकते हैं। काफी मतलब पतली बुक है, तो आप 10 में से यहाँ पर 7+ इजिली स्कोर कर पाते हैं। उसके बाद सीडीपी की अगर मैं बात करती हूँ, तो सीडीपी यहाँ पर अच्छा वेटेज रखता है, 30 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मेरे पास जो बुक है सीडीपी के लिए, वो है अवनी पब्लिकेशन की, धीर सिंह धाबाई सर की। ये बुक काफी अच्छी है, काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है हर चीज के बारे में। तो टोटल इसमें शायद 20+ इतने चैप्टर हैं, तो मैंने इस बुक को काफी अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल रखी है। मैंने साइंस के लिए बता रखा है कि आपको यहाँ पर साइंस के लिए प्रिपेयर है वो कैसे करना है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ मेरी स्ट्रेटेजी की, कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी। तो जब मैंने एस्टेट का फॉर्म फिल किया था, तो मेरे पास में सिर्फ 1 मंथ का टाइम था, ठीक है, और 1 मंथ के टाइम में ही मैंने अपने एस्टेट का गोल सेट किया था। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैंने जो अग्रवाल का एग्जाम कार्ड आता है प्रीवियस ईयर का, सबसे पहले मैंने वो परचेज किया। फिर मैंने देखा कि उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं एस्टेट में। तो मैंने क्या किया कि हर दिन, जैसे एक दिन में मैंने गोल सेट किया कि आज मुझे पूरा मतलब आज का ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करती थी, उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करती थी, और फिर मैं एनालाइज करती थी वहां से कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, और फिर उस टॉपिक को जाके मैं इन बुक से पढ़ती थी। तो ये था मेरा मतलब पूरी स्ट्रेटेजी। मतलब एक दिन में मैं एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करती थी प्रीवियस ईयर, वहां से देखती थी कि मेरे कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए। तो तब जब भी आप एस्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास में सबसे पहले अग्रवाल का एग्जाम कार्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है कि इसने ना पीछे जो सॉल्यूशन दिए हैं काफी अच्छे दिए हैं, हर एक चीज को बिल्कुल डेप्थ में समझाया हुआ है, तो वहां से आपका टॉपिक भी साथ साथ क्लियर है वो होता चला जाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।